Hello students, this is the first chapter of Beehive English textbook for class 9. I will explain you full chapter in Hindi so that you all have better understanding of this chapter. The name of the chapter is The Fun They Had and the author is Isaac Asimov. Now we are going to start the chapter. The Fun They Had. ये कहानी आइजैक एसिमोव द्वारा लिखा गया है और इसमें उन्होंने आज से लगभग 150 साल बाद का स्कूल कैसा होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे, इसका आधार बना करके उन्होंने ये कहानी लिखी है. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. ये स्टोरी भविष्य में लिखी हुई है जहाँ हम जानते हैं कि किताबें नहीं रहेंगी, स्कूल्स नहीं रहेंगे. हाउ विल द चिल्ड्रन स्टडी देन. जब किताबें नहीं रहेंगी, स्कूल्स नहीं रहेंगे, तो बच्चे पढ़ेंगे कैसे. द डायग्राम बिलो में गिव यू सम आइडियाज़. इस डायग्राम को देखकर आप बहुत कुछ समझ सकते हैं और आज के परिवेश को देख करके भी आप समझ रहे होंगे कि बच्चे ज़्यादा ऑनलाइन पढ़ाई करना पसंद कर रहे हैं. स्कूल ऑफ फ्यूचर्स. मूविंग ई टेक्स्ट. कंप्यूटर्स में ऐसे टेक्स्ट होंगे जो अपने आप मूव करेंगे. रोबोटिक टीचर. टीचर्स रोबोट के रूप में आपके घरों में मौजूद होंगे. वर्चुअल क्लासरूम. घर में ही एक काल्पनिक क्लासरूम होगा जिसमें आपको रोबोटिक टीचर्स पढ़ाई कराएंगे. लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. बच्चे कंप्यूटर्स के थ्रू पढ़ेंगे. कहीं स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं होगी, कोई टीचर्स की आवश्यकता नहीं रहेगी, सारा काम मशीनों के द्वारा होगा. तो कहानी शुरू होती है इस प्रकार. मार्गी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी. इस कहानी के बारे में मार्गी ने अपने डायरी में लिखा था. कब लिखा था? ऑन द पेज हेडेड 17 मई 2157 शी रोड टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. 17 मई 2157 ईस्वी का दिन उसने अपनी डायरी में लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिला, असली किताब. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. यह किताब बहुत ही पुरानी थी. मार्जी's grandfather once said that when he was a little boy, his grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper. मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार उससे कहा था कि जब वो बहुत छोटे थे तो उनके ग्रैंडफादर ने बताया था कि एक समय ऐसा था कि जब सारी स्टोरीज़ प्रिंटेड पेपर्स पर लिखे जाते थे. ये सोचकर उन्होंने वो बुक को निकाला. दे टर्न द पेजेस विच वर येलो एंड क्रिंकली. उन्होंने पेजेस खोले उस बुक्स के. वो पेजेस येलो हो चुके थे क्योंकि किताबें बहुत पुरानी थी और क्रिंकली उसमें लाइंस पड़े हुए थे. इट वॉज एब्सोल्युटली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोर्टेड टू. एब्सोल्युटली का मतलब क्या होता है? एब्सोल्युटली का मतलब बहुत अधिक फनी लग रहा था उनको. बच्चों को ये किताबें बहुत ही फनी लग रही थी और उन्हें लग रहा था कि ये कैसी बुक है जो अपने आप मूव नहीं करती, जो जहाँ है, जो जहाँ पर लिखा हुआ है वो बस वहीं पर लिखा हुआ है. सपोज टू ऑन अ स्क्रीन यू नो. स्क्रीन पर उनकी टेक्स्ट अपने आप बदलते रहती थी जबकि बुक्स में टेक्स्ट खुद से बदलना पड़ रहा था. इट हैज़ द सेम वर्ड्स ऑन इट दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम. पहली बार जिन शब्दों को उन्होंने जिस पेज पर पढ़ा था बाद में भी वो वहीं पर थी. ये उन्हें बहुत ही फ़नी लग रहा था क्योंकि उन्हें हमेशा कंप्यूटर्स पर पढ़ने की आदत हो चुकी थी. गी सेड टॉमी, व्हाट अ वेस्ट. व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक्स यू जस्ट थ्रो इट अवे आई गेस. Our television screen must have had a million of books
in it and it's good for plenty more. I wouldn't throw it away. टॉमी कहती है, कितना बेकार है जब आप एक बुक पढ़ते हो, किताब पढ़ने के बाद यू जस्ट थ्रो इट अवे और उसके बाद उसे फेंक देते हो. आई गेस, मुझे लगता है कि किताबें पढ़ने के बाद इसे फेंक देते हैं. हमारा टेलीविज़न स्क्रीन कितना अच्छा है, इसमें मिलियंस बुक्स हैं और बहुत सा और मिलियंस ऑफ बुक्स इसमें ऐड किए जा सकते हैं. आई वुडंट थ्रो इट अवे, मैं इसे नहीं फेंकूँगा. सेम विथ माइंड सेड मार्गी. मार्गी ने कहा, मेरे साथ भी ऐसा ही है. शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड. वो केवल 11 साल की थी और टॉमी 13 साल का था. मार्गी ने टॉमी के इतना टेली बुक्स तो नहीं देखे थे, लेकिन उसने कहा कि मेरे साथ भी ऐसा ही है. सी सेड, वेयर डिड यू फाइंड इट. उसने कहा कि तुमने ये बुक कहाँ से मिली. इन माई हाउस. टॉमी ने कहा, मुझे ये बुक मेरे घर में मिली. ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक. उसने बिना देखे हुए इधर उधर इशारे से बताया कि उसे ये चीज़ एटिक में मिली है. नाउ व्हाट इज़ एटिक. एटिक एक प्रकार का रूम होता है जिसे हम स्टोर रूम कह सकते हैं. ये जस्ट रूफ के नीचे बना हुआ स्टोर रूम होता है. तो उसने इशारे से बताया कि मुझे ये बुक एटिक में मिली है. व्हाट्स इट अबाउट. ये किस चीज़ के बारे में है. मार्गी ने पूछा, ये बुक किस चीज़ के बारे में है. तो टॉमी ने जवाब दिया, स्कूल. ये बुक स्कूल के बारे में है. मार्गी वॉज स्कॉर्नफुल. मार्गी ने बड़ा ही तिरस्कारपूर्ण ढंग से देखते हुए कहा, स्कूल. व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल. स्कूल के बारे में क्या लिखना है. कोई स्कूल के बारे में भी लिखता है क्या. आई हेट स्कूल. मुझे स्कूल्स अच्छे नहीं लगते. मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल. मार्गी हमेशा से ही स्कूल को हेट करती थी, उसे स्कूल्स अच्छे नहीं लगते थे. बट नाउ सी हेटेड इट मोर देन एवर. और अब तो उसे और भी स्कूल के नाम से घृणा हो गई थी. द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी and she had been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for the county inspector. मार्गी को अपने स्कूल से बहुत हेट हो गया था और अब तो वो उससे भी ज़्यादा हेट करती थी. क्यों करती थी. क्योंकि उसके स्कूल में उसका एक मैकेनिकल टीचर था जो उसे लगातार ज्योग्राफी के टेस्ट पे टेस्ट दिए जा रहा था और इसमें ये बहुत ही ख़राब किए जा रही थी. इसके नंबर्स बार बार बहुत ख़राब आ रहे थे. लास्ट में उसकी मम्मा ने बहुत ही दुखी होकर के उस टीचर को, मैकेनिकल टीचर को कंट्री इंस्पेक्टर के पास जांच के लिए हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन. मार्गी आशा कर रही थी कि शायद इसे न मालूम हो कि इसे फिर से इकट्ठा कैसे करें. बट ही न्यू हाउ ऑल राइट. And after an hour or so, it was again, large and black and ugly, with a big screen on which all the lessons were shown and the questions were asked. मगर उस काउंटर इंस्पेक्टर ने 1 घंटे में ही उसे फिर से तैयार कर दिया, जो कि एक बड़ा और ब्लैक और अगली, बहुत ही बदसूरत था और उसका एक बहुत बड़ा स्क्रीन था जिस पे उसके सारे लेसन्स दिखाए जाते थे और क्वेश्चंस पूछे जाते थे. डैट वॉजेंट सो बैड. मगर ये मार्गी को उतना बुरा नहीं लगता था. द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स. जो मार्गी को सबसे बुरा लगता था वो स्लॉट था जहाँ पर उसे अपना होमवर्क पेस्ट करना होता था और टेस्ट पेपर्स देने होते थे. शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्नड व्हेन शी वॉज 6 years old. उसे हमेशा अपने सारे आंसर्स को एक कोड में लिखना रहता था जो उसने सीखा था जब वो 6 साल की थी. एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम. और ये जो मैकेनिकल टीचर था
वो तुरंत ही उसके मार्क्स कैलकुलेट कर देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड। जब इंस्पेक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया तो वो स्माइल करने लगा। एंड पैटेड मार्गीज हेड, और मार्गी के हेड को टैप करता है। ही सेड टू हर मदर, उसने मार्गी के मम्मी से कहा, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। मिस्टर जोन्स, मिसेस जोन्स, उन्होंने मिसेस जोन्स से कहा कि ये लड़की की गलती नहीं थी जो इसे कम नंबर आ रहे थे। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि ज्योग्राफी का सेक्टर जो है वो गियर्ड हो गया था, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। दोज थिंग हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। मैंने उसे धीमा कर दिया है और 10 ईयर्स के लेवल पर अरेंज कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज़ क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। एक्चुअली देखा जाए तो मार्गी का ओवरऑल परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री है, अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन, और उसने फिर से उसके मार्गी के सर पर एक हाथ धीरे से लगाया। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। मार्गी बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो चुकी थी। शी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर्स अवे ऑल टुगेदर। वो सोच रही थी कि ये टीचर्स को हमेशा के लिए ये ले जाएंगे। They had once taken Tommy's teacher away for nearly a month because the history sector had blanked out completely. उन्होंने एक बार टॉमी के टीचर को नियरली 1 मंथ के लिए ले गए थे क्योंकि उसका हिस्ट्री का पूरा सेक्टर ही ब्लैंक हो गया था। So she said to Tommy, why would anyone write about school? तो इस प्रकार के एक्सपीरियंस से मार्गी को स्कूल बिल्कुल ही नापसंद था। इसलिए उसने टॉमी से कहा कि कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखता है, स्कूल के बारे में क्या लिखना है। टॉमी लुक्ड एट हर विथ वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी ने बहुत ही आश्चर्य भरी निगाहों से उसकी तरफ देखा। बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, उसने कहा, क्योंकि ये हमारे जैसा स्कूल नहीं था, मूर्ख। दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। ये वो पुराने तरह के वो स्कूल्स हैं जो 100 साल पहले, कई 100 साल पहले होते थे। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड्स केयरफुली, सेंचुरीज एगो। बहुत सेंचुरीज पहले जो पुराने ज़माने के स्कूल्स होते थे, ये उस स्कूल के बारे में ये बुक है। मार्गी वॉज हर्ट। मार्गी को दुख हुआ। वेल, आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो। मुझे नहीं मालूम उस समय में कैसे स्कूल्स होते थे। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल, देन सेड, एनीवे दे हैड अ टीचर। उसने उस किताब को अपने शोल्डर के पास से रखकर थोड़ा सा पढ़ा और उसने कहा, एनीवे, लगता है उनके पास एक टीचर होते थे। एनीवे दे हैड अ टीचर। पिक्चर को देखकर वो समझ रही है कि कोई टीचर पहले के ज़माने में लोगों को पढ़ाता था। दे हैड अ टीचर, इट वॉज अ मैन। क्या एक आदमी पढ़ा सकता है दूसरों को? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई आदमी किसी को पढ़ाए? फ्यूचर में ये सब सपना सा हो जाएगा। श्योर दे हैड अ टीचर, बट इट वॉजेंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन। हाँ, उनके पास टीचर तो था मगर वो रेगुलर टीचर नहीं था, वो एक आदमी था। ए मैन? हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर? मार्गी को कुछ समझ नहीं आ रहा था, एक आदमी टीचर कैसे हो सकता है। वेल, he just told the boys and girls things and gave them homework and asked them questions. टॉमी कहता है वो बस बॉयज़ और गर्ल्स को
होमवर्क देता था और उन्हें चीज़ें समझाता था, उन्हें होमवर्क देता था और उनसे क्वेश्चंस पूछता था। ए मैन इज़न्ट स्मार्ट इनफ। क्या आदमी इतने स्मार्ट होते थे? श्योर ही इज़। टॉमी कहता है, हाँ क्यों नहीं, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। बट माई मदर सेज अ टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेस। मेरी माँ कहती है कि टीचर को एडजस्ट करना पड़ता है ताकि वो हर बॉय और गर्ल के माइंड को फिट कर सके, समझा सके, एंड दैट ईच किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, और सभी बच्चों को अलग अलग पढ़ा सके। जस्ट द सेम दे डिड नॉट डू इट दैट वे देन। यही चीज़ है, मगर वो इस प्रकार उस समय नहीं करते थे। इफ़ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो तुम किताब को मत पढ़ना। आई डिडेंट से आई डिडेंट लाइक इट, मार्गी सेड क्विकली। मार्गी ने जल्दी से कहा, मैंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे बुक अच्छी नहीं लग रही। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स। वो चाहती थी कि वो इस प्रकार के फ़नी स्कूल के बारे में और जानकारी हासिल करे। दे वॉरेंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गीज़ मदर कॉल्ड मार्गी स्कूल। अभी उन्होंने आधी बुक भी नहीं पढ़ी थी कि मार्गी के मम्मी ने बुलाया, मार्गी स्कूल का टाइम हुआ। मार्गी लुक्ड अप, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा। नाउ सेड मिसेस जोन्स। मिसेस जोन्स ने कहा कि नाउ अभी टाइम हो गया है स्कूल का, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और टॉमी के लिए भी ये अब टाइम स्कूल का हो गया है। मार्गी सेड टू टॉमी, मार्गी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल। क्या मैं ये बुक तुम्हारे साथ स्कूल के बाद पढ़ सकती हूँ? मे बी सेड ही सेड नॉन जेंटली। उसने कहा, पढ़ सकती हो। ही वॉक्ड अवे विस्लिंग, द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड beneath his arms। और वो सीटी बजाते हुए और बुक को अपने बाजू में दबाते हुए चल दिया। मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम। मार्गी भी अपने स्कूल रूम में चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। उसके बेडरूम के बगल में ही उसका स्कूल रूम था। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर। मैकेनिकल टीचर वहाँ अपने टाइम पर ऑन हो चुका था और वो मार्गी का वेट कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। सैटरडे एंड संडे को छोड़कर प्रतिदिन मार्गी का यही टाइम टेबल था, और हर दिन उसी टाइम में मैकेनिकल टीचर ऑन हो जाता था। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। स्क्रीन पर मैकेनिकल टीचर पढ़ाना स्टार्ट कर चुका था। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। उसकी माँ कहती थी कि छोटी बच्चियाँ ज़्यादा अच्छा पढ़ती हैं अगर वो रेगुलर आवर्स प्रतिदिन एक ही टाइम पर पढ़ाई करती हैं तो वो अच्छा समझती हैं। द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड इट सेड। स्क्रीन स्टार्ट हो चुका था और स्क्रीन ने कहा, टुडेज़ अर्थमेटिक लेसन इज़ ऑन। आज की अर्थमेटिक का लेसन स्टार्ट हो चुका है। ऑन एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शंस के एडिशन की पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी थी। प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन प्रॉपर स्लॉट। पिछले दिन के होमवर्क को इंसर्ट करिए। मार्गी डिड सो विद अ साय। मार्गी ने वैसा ही किया जैसा उसके टीचर बोल रहे थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स दे हैड when her grandfather was a little boy। वो पढ़ते समय उस पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी जो उसके ग्रैंडफादर अपने बचपन में जाते होंगे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबर्स केम। सारे बच्चे आसपास के आते होंगे। लॉफिंग एंड साउटिंग इन द स्कूल यार्ड। हंसते और चिल्लाते हुए स्कूल के ग्राउंड में। सिटिंग टुगेदर इन द स्कूल रूम। और एक ही स्कूल रूम में बहुत सारे बच्चे बैठते होंगे पढ़ने के लिए। गोइंग टू होम टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे।
और जब स्कूल ख़त्म होता होगा तो सब एक साथ घर जाते होंगे। दे लर्न द सेम थिंग्स, वो सब एक ही पढ़ाई पढ़ते होंगे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। सो वो एक दूसरे को मदद करते होंगे होमवर्क के बारे में और उसके बारे में बातचीत करते होंगे। एंड द टीचर व पीपल, और टीचर्स भी पीपल होते होंगे। द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। मार्गी ऐसा सोच रही थी, लेकिन उधर मैकेनिकल टीचर फ्लैश कर रहा था। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन हाफ एंड 1/4, जब हम 1/2 और 1/4 को ऐड करते हैं। मार्गी वॉज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज। मार्गी को लग रहा था कि बच्चे पुराने समय में कितना एंजॉय करते होंगे पढ़ाई को। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड। वो सोच रही थी कि बच्चे पुराने समय में कितनी मस्ती करते होंगे। तो बच्चों, कहानी यहाँ पर समाप्त हुई। जो हमारा वर्तमान है वह इसमें इतिहास बन चुका है, और आज से 150 साल के बाद जो बच्चे होंगे उन्हें इस तरह का माहौल नहीं मिलेगा जैसे माहौल में हम लोग पढ़ लिख रहे हैं। आशा करती हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आया होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।